स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए राहत की खबर है। अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि डीजल 1 रुपए और पेट्रोल 50 पैसे सस्ता हो सकता है। फिलहाल डीजल के दाम पर हर महीने 50 पैसे की बढ़ोतरी होती है। सूत्रों के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम होने से केंद्र सरकार 7 साल में पहली बार डीजल के दाम कम करने की सोच रही है। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा चालकों को कोई राहत नहीं दी है और रोक जारी रखी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का काम है कि वो ई रिक्शा को लेकर नियम कानून तैयार करे, उसके बाद ही ई रिक्शा को चलाने पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गेंद राष्ट्रपति और राज्यपाल उपराज्यपाल के पाले में डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई फिलहाल 1 महीने के लिए टाल दी है और अगली सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जल्द चुनाव कराने की मांग पर सुनवाई 1 महीने तक के लिए टाल दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को रिकॉर्ड में शामिल करने से भी इंकार कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। केंद्र ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देना चाहते हैं। एलजी के इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को फैसला लेना है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार गठन पर सुनवाई भले ही 1 महीने के लिए टल गई हो, लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना बरकरार है। उपराज्यपाल पहले ही राष्ट्रपति को लिख चुके हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिले। केजरीवाल कल सुबह उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगे और उन्हें स्टिंग ऑपरेशन की सीडी भी सौंपेंगे। केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी नेता शेर सिंह डागर ने उनके विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश की। इस सीडी की कॉपी और इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट हम एलजी साहब को देंगे। एसएमएस भी किए, फोन भी किए। अल्टीमेटली कल सुबह 9:30 बजे एलजी साहब से मिलने का समय मिला है। कल केजरीवाल ने ऑपरेशन पर्दाफाश नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करके कहा था कि बीजेपी के दिल्ली सरकार उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर ने आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश की थी। केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग पर बड़ा हमला बोला और उन पर बीजेपी के लिए बैटिंग करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश की थी। केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग पर बड़ा हमला बोला और उन पर बीजेपी के लिए बैटिंग करने का आरोप भी लगाया। की तरफ से बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी को इनवाइट किया जाए, तो एलजी साहब के पास वो कौन सा गणित है जिसके आधार पे वो बीजेपी को इनवाइट करने के लिए बोल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी है और बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और ऐसे में उपराज्यपाल को नई रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए। एमएलए को खरीदा जा रहा है, सीधे सीधे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर राष्ट्रपति को अवगत कराएं। केजरीवाल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुजारिश की है कि उपराज्यपाल के उस प्रस्ताव को वो खारिज कर दें जिसमें बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता देने की बात कही गई है। जी को भी सीडी की कॉपी भेज रहे हैं। राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करेंगे कि वो बीजेपी को सरकार बनाने के न्योते का जो एलजी साहब ने प्रस्ताव रखा है उसको खारिज कर दें। केजरीवाल ने माना कि वो दूसरी पार्टियों के कुछ विधायकों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को अनैतिक तरीके से सरकार बनाने से रोकने के लिए ये मुलाकातें कर रहे हैं। हम शोएब इकबाल से भी मिल रहे हैं, हम शौकीन से भी मिल रहे हैं, हम दिल्ली से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कांग्रेस वालों से भी मिल रहे हैं और हम बीजेपी के अंदर कुछ ईमानदार आवाजें जो हैं उनसे भी मिल रहे हैं कि भैया ये बीजेपी की जो जोड़ तोड़ करके बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, हम सब लोगों को मिलके उनकी इन नापाक कोशिशों को नाकामयाब करना है। केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ चुनाव चाहती है। हम सरकार बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी से समर्थन मांग रहे हैं, ना हम किसी इंडिविजुअल से, ना किसी पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव चाहती है और केवल चुनाव चाहती है।
केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब बीजेपी की हवा है तो फिर बीजेपी दिल्ली में चुनाव करने से क्यों भाग रही है। बीजेपी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी के 7 MP हैं, बीजेपी की हवा है, बीजेपी के सारे काउंसलर हैं, फिर बीजेपी को चुनाव कराने में क्या डर लग रहा है। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 महीने तक टलने से सरकार बनाने के लिए बीजेपी को विधायकों की खरीद फरोख्त का काफी समय मिल गया है। बीजेपी तो लकी है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने संसदीय बोर्ड के साथ साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी बुलाई है, जिसमें मौजूदा हालात में सरकार बनाने को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में दिल्ली में सरकार बनाने पर मंथन के साथ ही साथ मुख्यमंत्री का नाम भी तय किया जा सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान मचा है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त 67 विधायक हैं। बीजेपी के 3 विधायकों ने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया है, जिसे देखते हुए बीजेपी को बहुमत के लिए 34 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास अकाली दल मिलाकर 29 विधायक हैं। दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद 17 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन सिर्फ 49 दिनों बाद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सिसोदिया ने उनसे फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं सिसोदिया से मिलता हूं तो मेरा स्टिंग कर लिया जाता है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर इंडिया न्यूज ने दिल्ली वालों से उनकी राय जानी। हमने लोगों से पूछा कि क्या दिल्ली में बीजेपी को अभी सरकार बनानी चाहिए। 57% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 43% ने कहा नहीं। इंडिया न्यूज का दूसरा सवाल था कि क्या केजरीवाल का असर अब दिल्ली में कम हो गया है। 65% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 35% लोगों का जवाब नहीं था। इंडिया न्यूज ने अपने सर्वे में ये भी पूछा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। 61% लोगों ने जगदीश मुखी के नाम पर हामी भरी, तो 39% लोगों का कहना था कि बीजेपी को रामवीर सिंह विधूड़ी को सीएम बनाना चाहिए। रुख जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। भूस्खलन से पहाड़ के एक हिस्से के मलबे ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे गांव में हाहाकार मच गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है। भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 175 के पार पहुंच गई है। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्लोब मास्टर C-17 के जरिए जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। देर रात इंडिया न्यूज ने जायजा लिया कि किस तरह सेना के जवान राहत और रेस्क्यू में लगे हुए। इंडियन एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां बाहर से आए कई लोग जो फंस गए थे, उन्हें रेस्क्यू कर लाया गया था। सेना ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। 2000 से ज्यादा सेना के जवान राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। सेना के मुताबिक अब तक 150 टन राशन सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान जोर शोर से राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। पुंछ में कई जवानों ने मिलकर बाढ़ से तबाह एक पुल को जोड़कर आवाजाही के लिए रास्ता दुरुस्त किया। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सीएम हरीश रावत ने जम्मू कश्मीर सरकार को 10 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं गुजरात सरकार ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद का ऐलान किया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 लाख खाने के पैकेट और हालात से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गुजरात के खेड़ा के 70 से ज्यादा लोग श्रीनगर और आसपास के इलाकों में बाढ़ से घिरे हुए हैं। उनके गांव में परिजनों को अपनों की फिक्र हो रही है। खेड़ा के इन लोगों ने प्रशासन से उन्हें बचाने की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्टेट हाईवे पर पुल का एक हिस्सा टूटने से गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से पुल का हिस्सा टूट गया था। पुल टूटने से हाईवे पर लगा लंबा चौड़ा जाम लग गया। सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर फंस गईं, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाके के लोगों की आवाजाही भी मुश्किल में पड़ गई। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश के चलते कई जर्जर मकानों की छत गिर गए। एक और जहां स्वास्थ्य विभाग के हॉस्टल की छत गिर गई, तो वहीं नगर निगम के 2 दुकानों की भी छत गिर गई। गनीमत रही कि इन हादसों में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
महाराष्ट्र के जलगांव में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ के तेज बहाव में एक भैंस फंस गई और देखते ही देखते वो बह गई। बिहार के नालंदा में बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने परवलपुर ब्लॉक पर धावा बोल दिया। ग्रामीणों ने बीडीओ को बंधक बनाकर ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की और मनरेगा भवन पर पथराव किया। हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने NH 110 को भी जाम कर दिया। बिहार के राजधानी पटना में बाढ़ पीड़ितों की सलामती के लिए लोगों ने यज्ञ हवन का आयोजन किया। हवन पूजन के जरिए लोगों ने जम्मू कश्मीर और देश के कई इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए दुआएं मांगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। पिछले 4 दिन में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता हैं। अवैध करार दिए गए कोल ब्लॉक का आवंटन को रद्द करने पर केंद्र सरकार सहमत है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने अपना पक्ष रखा और कहा कि कोल ब्लॉक को अवैध घोषित किया गया है, उन्हें रद्द किया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने ये जरूर कहा कि जिन कोल ब्लॉक में काम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है उसे बख्शा जा सकता है। ऐसे 46 कोल ब्लॉक के बारे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है जो ऑपरेशनल है। दरअसल कोल ब्लॉक आवंटन पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी और 1993 से अब तक हुए आवंटन को अवैध करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आखिर इन सभी कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को फिर झटका दिया है। कोयला घोटाले के आरोपियों से मिलने के मामले में उन्हें नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। दरअसल वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इल्जाम लगाया था कि सीबीआई डायरेक्टर अपने घर में कोयला घोटाले 2G घोटाले के आरोपियों से मिलते रहे हैं। इस बाबत उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपी थी। चुनाव आयोग आज 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है, इस तरह की खबर थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि आज जो तारीखों का ऐलान होना था उसे रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में एक ही समय में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में भयानक बाढ़ के मद्देनजर आयोग चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज बीजेपी और शिवसेना के बीच चर्चा हो सकती है। दोनों पार्टियों में अभी तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी 144 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि शिवसेना 119 सीटों से ज्यादा बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं है। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आरोप है कि कुमार विश्वास ने पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। कुमार विश्वास पर आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए उस कॉलेज के प्रिंसिपल के फर्जी साइन और मुहर का इस्तेमाल किया जिसमें वो बतौर हिंदी लेक्चरर पढ़ाते हैं। हालांकि इस मामले पर कुमार विश्वास ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक मामलों पर बातचीत होगी। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा होगा। गुजरात दंगे के बाद अमेरिका ने 2005 में मोदी को वीजा देने से इंकार कर दिया था, लेकिन मोदी के पीएम बनते ही अमेरिका का रुख बदल गया और मोदी को न्योता दिया गया। यूपी में बिजली किल्लत के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र से कोयला नहीं मिलने को जिम्मेदार बताया है। सीएम ने पावर यूनिट्स को कोयला मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी। यूपी के 13 जिलों में केंद्र सरकार मनरेगा योजना बंद कर सकती है। केंद्र की रिपोर्ट में 75 में से 62 जिलों में ही मनरेगा योजना चलाने को कहा गया है। केंद्र सिर्फ पिछड़े जिलों में ही मनरेगा योजना जारी रखना चाहता है। यूपी के जिन 13 जिलों में मनरेगा योजना बंद करने का प्रस्ताव है उनमें पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है। इसके अलावा लखनऊ, आगरा, मेरठ, भदोही, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा जैसे जिले भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनका सीएम बनना महज एक इत्तेफाक है। उन्होंने कहा कि वो भगवान के आशीर्वाद से इस कुर्सी तक पहुंचे हैं। हैदराबाद में गणपति का चमत्कार देखने को मिला। दरअसल विसर्जन के लिए जा रहा एक टेम्पो अचानक पलट गया, जिसमें उसमें सवार 15 श्रद्धालु बाल बाल बच गए। आप देख सकते हैं 4 सेकंड में तेज रफ्तार टेम्पो कैसे बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में 14 श्रद्धालुओं को मामूली चोटें आई हैं। आनंद फानन में वहां मौजूद लोगों और ट्रैफिक पुलिस ने सिपाही
के सिपाही ने घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ऑटो में अचानक ब्रेक लगाने की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के अंबेडकर नगर की एक लड़की को मुंबई ले जाकर रेप करने का मामला सामने आया है। लड़की के मुताबिक इमरान नाम का एक शख्स बेहोश करके पहले उसे वाराणसी ले गया, जहां से उसे मुंबई ले जाया गया। मुंबई में कमरे में बंद करके उससे रेप किया गया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से उसका निकाह भी करवाया गया। किसी तरह वो उसके चंगुल से निकलकर भागी और अपने घर पहुंची। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एमपी के जबलपुर से धोखा देकर शादी करने और फिर लड़की को छोड़ने का मामला सामने आया है। प्रियंका नाम की लड़की का आरोप है कि आसिफ नाम के लड़के ने नाम बदलकर उससे शादी की और अब प्रेग्नेंट होने पर उसे छोड़कर भाग गया। प्रियंका का आरोप है कि आसिफ के घर वाले धर्म परिवर्तन करने पर उसे बहू बनाने को तैयार हैं। थक हारकर प्रियंका ने मामले की रिपोर्ट घमापुर थाने में दर्ज करवाई। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने भी कार्रवाई करने की बात कहकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। रांची के चर्चित तारा शाहदेव लव जिहाद केस में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई और एनआईए को नोटिस भेजा है। नोटिस में पूछा गया है कि इस केस की जांच ईडी, सीबीआई और एनआईए से क्यों नहीं करवाई जाए। दरअसल नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने आरोप लगाया था कि रकीबुल ने उसके साथ रंजीत सिंह कोहली के नाम से शादी की और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हुए काफी मार पिटाई की। रंजीत फिलहाल जेल में है। बिहार के सीतामढ़ी में एक महिला ने गांव के कुछ दबंगों पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में फिर एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया है। द्वारका इलाके में धारदार हथियार से लड़की पर हमला किया गया है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गई। रात 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़की की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। आसपास के लोगों ने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। लड़की के घर वालों ने बताया कि शाम के वक्त वो बाजार निकली थी। सोसाइटी के नजदीक पहुंचने पर उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मेरठ के लालकुर्ती इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात करीब 9:30 बजे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने उस शख्स की कनपट्टी में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात सेक्टर 16 टैक्सी स्टैंड की है। यूपी के फैजाबाद में जमीन विवाद के चलते एक लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अमर सिंह और रामसूरत के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी मामले में रामसूरत सिंह के घर वालों ने अमर सिंह की बेटी को घर में अकेला देखकर उसे जिंदा जला दिया। यूपी के शाहजहांपुर में बीबीए के छात्र की गोली लगने से संदिग्ध हालत में मौत हो गई। छात्र अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। घर वालों के मुताबिक छात्र ने खुदकुशी की है। लखनऊ पुलिस ने काकोरी इलाके के बीडीसी हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक चोरी करते वक्त जाग जाने पर 4 चोरों ने इस हत्या को अंजाम दिया। मेरठ में आबकारी विभाग के एक सिपाही को चोरी की गाड़ियां बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विश्वविख्यात शहनाई वादक और भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की संपत्ति को लेकर उनके परिवार में विवाद शुरू हो गया है। उनके पुश्तैनी मकान के निर्माण कार्य को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है। दरअसल परिवार के कुछ सदस्य बिस्मिल्लाह खान के पुश्तैनी घर को नए तरीके से बनाना चाहते हैं, तो कुछ इसे राष्ट्रीय धरोहर संपत्ति घोषित कराने की मांग कर रहे हैं। आगरा में बीटेक की एक छात्रा ने अपने ही मां बाप पर जबरन देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है। झारखंड के रामगढ़ में एक आदिवासी महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के पलवल में टीचर्स डे के दिन 3 टीचरों ने स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली महिला को ब्लू फिल्म दिखाने का मामला सामने आया है। यूपी के बांदा में 15 साल की एक छात्रा का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया। छात्रा अपनी मां के साथ घर से बाहर निकली थी कि अचानक टाटा 407 से आए कुछ बदमाशों ने छात्रा को अगवा कर लिया। यूपी के कुशीनगर में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण एक शख्स की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज थे। यूपी में पूर्वांचल के जिलों में एक बार फिर इंसेफेलाइटिस का कहर शुरू हो गया है। इंसेफेलाइटिस से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर बच्चे बीमार हैं। हरियाणा के कैथल में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। एक महिला अंबेडकर नगर अस्पताल की एमआरआई मशीन में
हंसी रह गई, जिसके उसके सिर में चोटें आईं और 30 टांके लगाने पड़े। दरअसल महिला एमआरआई मशीन के पास लोहे के स्ट्रेचर पर लेटी थी, तभी मशीन के हाई मैग्नेटिक उपकरण ने महिला को स्ट्रेचर समेत खींच लिया। अस्पताल में हुई इस लापरवाही के बाद सरकार ने 2 डॉक्टर समेत 5 स्टाफ को निलंबित कर दिया है। असम के कामरूप जिले में एक छात्रा के अपहरण की कोशिश को लेकर जमकर बवाल हुआ। मुजफ्फरनगर हिंसा कांड की पहली बरसी पर आज स्कूली बच्चों ने सद्भावना रैली निकालकर अहिंसा दिवस मनाया।